नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं हिमाद्री पांडे। आइए जानते हैं सावन के महीने में कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है और पहली बार कांवड़ यात्रा किसने किया और क्यों किया जाता है। इन सब की सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कांवड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय जाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। तो जानते हैं कांवड़ यात्रा की परंपरा और कांवड़ ले जाने के क्या नियम होते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त तो गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता है। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैष्णव धाम ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता है। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया बताया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया। इससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी आरंभ हो गई। कांवड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता है। कुछ विद्वान का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवड़ यात्रा को लेकर पांचवी मान्यता है। मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया था तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित कर दिए। उस समय सावन माह चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। अब जानते हैं कांवड़ यात्रा का महत्व। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर लौट जाते हैं।
कांवर को अपने कंधों पर रख कर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है कांवड़ यात्रा करने से। इसके कुछ नियम हैं कांवड़ यात्रा के, वो भी जानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल ही की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफ़र पैदल ही किया जाता है। यात्रा में वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल ही रखा जाता है, किसी कुएं या तालाब का नहीं। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श न हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से ज़मीन पर कांवड़ को रख दिया है तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम 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 भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाएं। कांवड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती है और हर कांवड़ में अपने नियम और महत्व होते हैं। इसमें है सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, दाढ़ी कांवड़। जो शिव भक्त जिस प्रकार की कांवड़ लेकर जाता है उसी हिसाब से वह तैयारी की जाती है। इन 4 प्रकार की कांवड़ के लिए शिव मंदिरों में उसी हिसाब से तैयारी भी की जाती है। तो जानते हैं इसके बारे में, कांवड़ के बारे में। सामान्यतः कांवड़ जो होता है शिव भक्त आराम से करते हैं। कांवड़ियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहाँ अपनी कांवड़ रख कर आराम कर सकते हैं। डाक कांवड़ होता है। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान डाक कांवड़िया बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहाँ से गंगा जल भरा हो और जहाँ अभिषेक करना है वहाँ तक उनको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कांवड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कांवड़िया आए तब वह बिना रुके शिवलिंग पर पहुंच सके। खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए कोई ना कोई होता है। जब वह आराम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधों पर कांवड़ को लेकर चलते हैं और कांवड़ को चलाने की अंदाज में हिलाते रहते हैं। डाही कांवड़। डाही कांवड़ सबसे मुश्किल होता है और इस यात्रा को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। डाही कांवड़ के कांवड़िए गंगा जल से लेकर शिव धाम तक दौड़ते हुए परिक्रमा करते हैं। यह लेट लेट कर यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों कांवड़ यात्रा की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और धन्यवाद।